एम्प्लॉय को 15 से 20 हजार का फायदा हुआ है इस न्यू बजट पे, न्यू रिजीम में। बजट तो वैसे ही किसी एक के लिए नहीं बनता, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। तो उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए थोड़े टैक्स रेट बढ़ा दिए गए हैं। कैपिटल गेन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रेट्स बढ़ाए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो शेयर खरीद के म्यूचुअल फंड खरीद के बेच देते हैं, उस पे इन्होंने पहले 15% टैक्स लगता था, अब उस पे फ्लैट 20% टैक्स कर दिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल मीडिया टीम जो आज यहाँ पे आए हैं हमारे पास डिस्कस करने हैं अबाउट दी बजट। ये मैं पहली बात बताना चाहूँगा, दिस इज द फर्स्ट जो हमारे बजट के कमेंट्स हैं, ये पहला सेशन उधमपुर मीडिया जो कवर कर रही है। मैं सबको आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप इस बजट सेशन के लिए आप आए हैं जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। हर कोई जो है एक्साइटेड रहता है कि बजट में इस बार हमारे लिए क्या है। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, ये मोदी 3.0 गवर्नमेंट का ये पहला बजट था और लोगों को इससे बहुत सारी उम्मीदें भी थी और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं इस बजट में। मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा ड्यू टू सम टाइम कॉन्स्टेंट, तो हम शॉर्ट में बात करेंगे क्या क्या है। बेसिक अगर मैं बात करूँ कि जो एम्प्लॉई है वो कहते हैं हमारे लिए क्या फ़ायदा है इस बजट में। देखो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि न्यू रिजीम में इन्होंने 50 से 75 हज़ार कर दिए, तो 25 हज़ार पे इनको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा उसमें। दूसरा मैं बात करूँ स्लैब रेट, सिर्फ न्यू रिजीम में स्लैब रेट चेंज की है, जो कि पहले 0 से 3 तो 0 टैक्स था, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 था पहले, उसमें 5% लगता था। 3 से 7 लाख तक की इनकम है वो स्लैब चेंज कर दिया है। फिर 7 से 10 पे जो है 10%, 10 से 12 पे जो है 20% और 12 से 15 पे जो है उन्होंने 20% रखा है और 30 से ऊपर जो है 15% का स्लैब रेट है। तो मोटा मोटा मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो एम्प्लॉय को 15 से 20 हजार का फायदा हुआ है इस न्यू बजट पे, न्यू रिजीम में। और दूसरा मैं बात करूं, जो शेयर मार्केट में आजकल लोग बहुत निवेश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने देखा कि जो है 3-4 सालों से लोगों ने शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमाया, तो इन्होंने शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए थोड़े टैक्स रेट बढ़ा दिए गए हैं। कैपिटल गेन में क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रेट्स बढ़ाए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो शेयर खरीद के म्यूचुअल फंड खरीद के बेच देते हैं, उस पे इन्होंने पहले 15% टैक्स लगता था, अब उस पर फ्लैट 20% टैक्स कर दिया। दूसरा मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म यानी कि जो एक साल होल्ड करने के बाद जो लोग शेयर म्यूचुअल फंड बेचते हैं, उसमें पहले टैक्स रेट 10% था, अब 12.5% कर दिया है। लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब शेयर्स तो छोड़ो, कोई भी कैपिटल एसेट, किसी कोई अपनी जमीन बेचता है, ये जो है जितने भी लोग जो रियल एस्टेट वाले जो हैं उनको भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है, रियल एस्टेट में जो लोग खरीदते बेचते हैं जमीन, आपकी जगह प्रॉपर्टी कुछ भी बेचते हो सर, पहले आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। कहते थे ना कि 2010 में हमने जगह खरीदी थी, तो अब उसमें इन्फ्लेशन ऐड करके जो कॉस्ट कंप्यूट करते थे वो कंसेप्ट खत्म हो गया। अब इन्होंने किया फ्लैट, जो आपने जितने की खरीदी थी या 2001 की जो है उस टाइम पे एफएमवी वैल्यू है, वो जो है आज आपने कितने की बेची, उसका जो डिफरेंस है ओरिजिनल अमाउंट के साथ, वो माइनस करके फ्लैट जो है 12.5% का रेट लगा दिया। पहले 20% होता था और उसमें इन्फ्लेशन में मिलती थी, तो एक बड़ा मेजर चेंज है। तो ये था कैपिटल गेन के रिलेटेड चेंज। मैं बात करूँ बिजनेस वाले जो हमारे शहर को हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमी बढ़े जेएंडके में, तो एक एमएसएमई सेक्टर को बहुत मेजर बूस्ट दिया गया। इसमें जो है मुद्रा लोन में जो है पहले 10 लाख तक का लोन कोई ले सकता था, अब 20 लाख तक की लिमिट करती है इजिली अपना किसने ये, लेकिन उसके लिए है जिसने पहले लोन लिया हो और उसने रीपे कर दिया हो। तो ये एक अच्छी है स्कीम लेके आए एमएसएमई के लिए। और मैं बात करूँ स्टार्टअप्स का इको सिस्टम जेएंडके में बहुत चल रहा है। अभी आप देखोगे जेएंडके की स्टार्टअप पॉलिसी भी आई है, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट दिए। इससे हमारे जेएंडके के जो युवा लोग हैं जो कि स्टार्टअप्स में जो है इंटरेस्टेड है, उनके लिए एंजल टैक्स पहले 30% का लगता था, वो बिल्कुल 0 कर दिया है अभी। दिस इज जस्ट टू प्रमोट हमारे यूथ जो स्टार्टअप्स में है। इसमें कोई अगर आपके जो है स्टार्टअप में कोई पैसा लगाता था, जो कि आपके एफएमई से किसी ने ज्यादा पैसा लगाया, उस पर 30% फ्लैट टैक्स लगता था, वो अभी इन्होंने 0 कर दिया है। एक चीज गवर्नमेंट बहुत अच्छी लाई है, एक जो है स्टार्टअप्स के लिए जो कोई डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए कोई स्टार्टअप कोई लाएगा कि हमारे इंडियन आर्मी को कुछ फायदा हो, कुछ स्टार्टअप से कुछ ऐसी चीज लेके आए, उसके लिए अलग से एक वेंचर कैपिटल फंड भी बनाया है कि जो उस स्टार्टअप में आएगा गवर्नमेंट उसको अलग से जो है फंड भी एलोकेट करेगी काम स्टार्ट करने के लिए। तो एक बड़ी वेलकम अप्रोच है, स्टेप है। मैं बात करूँ हमारे यहाँ पे अब स्पेशली फॉर फीमेल्स जो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, डायमंड के जो शौकीन है, तो अब जो है आप लोग ये थोड़े इसको कम रेट में खरीद पाओगे। इसमें बेसिक कस्टम ड्यूटीज है वो कम कर दी हैं। इसका रीजन ये भी था, पहले लोग स्मगल करके मंगवाते थे बाहर से गोल्ड, तो बिकॉज कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा पड़ती थी, तो कस्टम ड्यूटी इतनी कम कर दी है, तो अब रेट ऑटोमेटिकली इसके थोड़े कम हो जाएंगे।
अब मैं और बात करूं, अब स्लैब रेट का आपको बता दिए, और बाकी जीएसटी में एक जीएसटी स्कीम लेके आए हैं, एमनेस्टी स्कीम, कि आपकी कुछ भी अगर वहाँ पे 73 नोटिस 74 का आपकी कुछ जीएसटी का प्रोसीडिंग चल रही थी, आप जो है विद इन 30 डेज वो अपना टैक्स पूरा कर दो, आपको ना इंटरेस्ट लगेगा ना पेनल्टी लगेगी। इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगता है सर, टैक्स अमाउंट से ज़्यादा तो इंटरेस्ट बन जाता था लोगों का, और वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, उसमें कुछ भी हम फाइट नहीं कर सकते थे उसके लिए। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा वेलकम अप्रोच है कि उसमें जो है इंटरेस्ट पेनल्टी पे भी जो है इन्होंने रिलीफ लेके आए हैं। एक इनकम टैक्स में भी विश्वास से विवाद स्कीम ये अभी लॉन्च करने वाले हैं, उसमें भी पुराने किसी के इश्यूज हैं, अपील्स हैं, कुछ भी डिपार्टमेंट के साथ जो मैटर्स अटके हुए हैं, तो वो भी आप अपने जो है उसको क्लियर कर सकते हो। टीडीएस प्रोविजन में बहुत सारी पेनल्टीज थी, उसकी जो है उसमें जेल के प्रोविजन भी थे, प्रोसिक्यूशन थे, वो इन्होंने काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिए। दैट इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप। और मैं बात करूं, जो हमारे आजकल हर युवा के पास, हर एक के पास जो है मोबाइल फोन है, बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट की जो विजन है कि डिजिटल इकोनॉमी बनाने का, जो ऑलमोस्ट जो है उसी विजन पे चल रहे हैं। तो मोबाइल तो चाहिए डिजिटल इकोनॉमी अगर आपको चलानी है, तो वो मोबाइल के प्राइस भी जो है अभी कम हो जाएंगे, उसमें बीसीडी जो है कम कर दी है गवर्नमेंट ने। वेरी वेरी वेलकम स्टेप मैं कहूँगा। वुमेन्स के लिए जो है बहुत अच्छी स्कीम्स लगे हैं। वुमेन के लिए जो एक तो कोई स्टैम्प ड्यूटी जो है प्रॉपर्टी परचेज करते हैं अगर, उस पे जो है वो उसमें जो स्टैम्प ड्यूटी है वो थोड़ी और कम लगेगी, तो वुमेन के नाम पे जो आप प्रॉपर्टी खरीदोगे उसमें भी थोड़ा फायदा होगा। बाकी वुमेन की जो है कुछ भी काम अगर वुमेन शुरू करेंगे, तो वुमेन स्टार्टअप्स या वुमेन बिजनेस के लिए इन्होंने अलग से एक फंड जो है इन्होंने बनाया है, उसमें बहुत बेनिफिट उनको होने वाला है। और मैं बात करूँ जॉब क्रिएशन का, यूथ के लिए गवर्नमेंट ने जो है बहुत अच्छे इंसेंटिव्स लेके आए हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को जो लोगों को हायर करेंगे, नए नए एम्प्लॉयज़ को, उसमें गवर्नमेंट बहुत सारे रिलीफ देंगे। और एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी किए बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, उसमें गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करेगी। डिटेल में अभी हम बात नहीं कर सकते, टाइम कम है। और जो है एजुकेशन लोन कोई लेता है अगर 10 लाख तक हो, उसमें 3% की इंटरेस्ट की सब्सिडी भी अलग से आपको मिलेगी उसमें। तो एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, ये मैं बताना चाहूँगा। तो मेजर ये है। कुछ आपका और क्वेश्चन है बजट रिलेटेड, तो वैसे तो बहुत सारे प्रोविजन है, बट आप कुछ स्पेसिफिक और पूछना चाहोगे तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। क्या लगता है कि इस बजट में सबसे अच्छी बात जो आम पब्लिक के लिए हो वो क्या है? देखो, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप 2019 में जब बजट आया था, तो गवर्नमेंट का ना जो कैपिटल एलोकेशन का जो वो था, अमाउंट था, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में जो पैसा लगना था, वो 3 लाख करोड़ था। सर इन 5 ईयर्स गवर्नमेंट ने उसको 3 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़ तक का ले गया। आप देख रहे हैं डिफरेंस कितना है। यानी कि गवर्नमेंट का जो एम है, मोटिव है टू इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा है इंडिया का, उस पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये सारा रोड्स में, हॉस्पिटल्स में, बिल्डिंग्स में ये सब पैसा लगेगा, और नेचुरली जो है इसका फायदा तो आम पब्लिक को ही होगा। तो ओवरऑल मैं बात कहूँ, ये बजट जो है ये एक यूथ को लेके था, यूथ के लिए जॉब्स क्रिएट हों, एमएसएमई सेक्टर के लिए था, एंड जो है हमारी देश की इकोनॉमी को और थोड़ा बढ़ाने के लिए जो है ये बजट का पूरा इनका मोटिव था। एंड इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैं कहूँगा बजट का था। कुछ लोग निराश भी हुए हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छा भी हुआ है। तो बजट तो वैसे ही किसी एक के लिए नहीं बनता, किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बैड होता है। ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड बजट, एंड बड़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही लेके आए नई चीज़ें। वेरी वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस सेशन। हम डिटेल में भी इस पर एक चर्चा करेंगे थोड़ा एक 2 हफ्ते बाद, जिसमें जो लोगों को और सारी हम खूब जानकारी देंगे। इसको कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच।